कृष्णा, जय विठ्ठल। हरे कृष्णा जनाबाई, जो कि भगवान विठ्ठल की परम भक्त थी और कबीर जी ने उनकी महिमा बहुत सुनी थी कि वो जो उनकी निष्ठा है भगवान के नाम के प्रति बहुत ही अद्भुत है, जो उनका प्रेम है भगवान विठ्ठल के प्रति बहुत ही अद्भुत है। तो कबीर जी जो थे वो जनाबाई के दर्शन करना चाहते थे। हालांकि कबीर जी खुद जो हैं वो परम जो भागवत थे, पर फिर भी वो जो है जनाबाई के दर्शन करने उनके गांव गए। और जो जनाबाई थी वो बहुत ही भोली भाली साधारण सिंपल गांव की महिला जो कुछ नहीं जानती थी, बस विट्ठल 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 हर टाइम विट्ठल जपती रहती थी। और उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी भक्त है भगवान की। ये बहुत गजब बात है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको नहीं पता होता वो कितने बड़े महान भक्त हैं भगवान के। पर हम जैसे लोग भगवान की भक्ति स्टार्ट करते हैं, पूरे शहर को पता चल जाता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। और भगवान के भक्त जो होते हैं उनको खुद को ही नहीं पता होता कि वो कितने महान भक्त हैं, भगवान भी उनके अधीन है। तो ऐसे ही एक बार दक्षिण भारत में एक मल्हार था जो कि बहुत प्यार करता था गोपाल जी से, लड्डू गोपाल से। तो उसको एक बार एक साधु मिलते हैं। साधु कहते हैं मैं तुम्हें दो बातें बताऊंगा और वो तुम दो बातें ना अपने मन और दिमाग में बस बसा लो उन दो बातों को। तो पहली बात कि गोपाल जी तुम्हारे हैं और तुम गोपाल जी के हो। और दूसरा, अगर कोई तुमसे कुछ भी पूछे ना, बस तुम एक ही आंसर देना, मैं क्या जानूँ, गोपाल जी जाने। तो अब वो उन दो बातों को पूरी तरह अपने मन में बसा लेता है। अगर कोई कुछ पूछता भी था ना, तो बस उसका आंसर यही था, मैं क्या जानूँ, गोपाल जी जाने। तो अब जो वो व्यक्ति था उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के 1 लड़की। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़की जो है विवाह लायक हो जाती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते विवाह करने के लिए। तो वो अपने बेटों से डिस्कस करता है कि हम नगर के सेठ से पैसे उधारी लेंगे और बेटी का विवाह करेंगे और बाद में बहुत मेहनत करेंगे और पैसे लौटा देंगे। तो सब एग्री कर लेते हैं, वो पैसे उधार ले लेते हैं सेठ से और अपनी वो व्यक्ति जो है अपनी बेटी का विवाह कर देता है और बाद में खूब मेहनत करके वो पैसे जो है वापस कर देता है सेठ को। अब जो सेठ है वो सेठ को अब जो है रिसीट लिख के देनी होती है कि पैसे वापस दे दिए इसने। अब उसके मन में आता है कि ये जो हैं ये तो अनपढ़ हैं, इनको पढ़ना तो आता नहीं है, तो क्यों ना मैं इनको फेक रिसीट दे दूँ, ओरिजिनल अपने पास ही रख लूँ। और वो ऐसा ही करता है, उनको फेक रिसीट दे के भेज देता है और कुछ दिनों के बाद उन पर केस कर देता है। और उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है और जज पूछता है, हाँ भाई तुमने पैसे लिए थे? कहता हाँ। तुमने रिटर्न किए? कहता हाँ। तो कहता है तुम्हें कोई रिसीट मिली होगी। तो वो जो रिसीट मिली थी वो दिखाता है जज को। जज कहता है, देखता है उस रिसीट को और कहता है कि ये तो ठीक रिसीट नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है मैं क्या जानूँ, गोपाल जी जाने। अब वो जज पूछता है कि वहाँ पे उस समय तुम्हारे साथ कोई था जिसने जब तुम ये पैसे दे रहे थे गवाह के तौर पे कोई था उस टाइम तो तुम्हारे साथ? तो वो बोलता है हाँ गोपाल जी थे। तो जज पूछता है कि कहाँ रहते हैं ये गोपाल जी? तो वो बोलता है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गोपाल जी रहते हैं। तो जज पूछता है तुम कहाँ रहते हो? तो मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ गोपाल जी रहते हैं। तो जज जो है संस्कारी होता है, वो गैस कर लेता है कि ये बंदा ना सच बोल रहा है, कुछ तो रहस्य है। तो वो अब ऑर्डर दे देता है कि गोपाल जी को पेश करो। तो कोर्ट जो है अब सम्मन इशू कर देता है गोपाल जी के नाम का। तो व्यक्ति जो सम्मन लेके जाता है गांव में, वो ढूंढता है गोपाल जी को और पूछता है गांव वालों से, पर वहाँ पे तो कोई गोपाल जी नामक कोई व्यक्ति नहीं होता। तो पूछते पूछते वो एक छोटा सा मंदिर होता है गांव में गोपाल जी का, वहाँ पहुँच जाता है। और पुजारी जो होता है मंदिर का, वो इस केस के बारे में जानता होता है और वो सम्मन ले लेता है उस व्यक्ति से और साइन कर देता है। अब जो पुजारी होते हैं वो जो है सम्मन भगवान के सामने लेके आते हैं। भगवान को कहते हैं प्रभु हर रोज़ तो आपके लिए नए नए वस्त्र आते हैं, नए नए व्यंजन आते हैं, और आज देखिए ये कुछ अजीब सी चीज़ आई है आपके लिए। तो पढ़ के बताता है गोपाल जी को। और फिर जिस दिन पेशी वाला दिन होता है तो उस दिन पुजारी जो है गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु जो मल्हार है ना आपका बहुत प्रिय भक्त है और उसका जो है ना इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं है, तो आज कृपया करके आप ज़रूर जाना। तो उधर जो कोर्ट में हैं गोपाल जी के नाम उनको आवाज़ दी जाती है कि गोपाल जी हाजिर हों।
कोई नहीं आता। दूसरी बार फिर बुलाया जाता है, गोपाल जी हाजिर हूँ, कोई नहीं आता। तीसरी बार फिर बुलाया जाता है कि गोपाल जी हाजिर हूँ, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक छड़ी हाथ में पकड़े हुए कोर्ट में एंटर करता है और जज पूछते हैं कि आप गोपाल जी हो? वो कहता है हाँ मैं गोपाल जी हूँ। तो पूछता है कि इस व्यक्ति ने पैसे रिटर्न किए थे क्या? तो बोलते हैं हाँ इसने किए थे। तो गोपाल जी ये भी बताते हैं कि इस सेठ के जो मकान है उसमें ये अलमारी है और उसके अलमारी के ये दराज में इस कलर की फ़ाइल है और उसके उस फाइल के इस पन्ने पे वो रिसीट पड़ी है ओरिजिनल वाली। और जब जज को पता लगता है, जज बंदे भेजता है और वैसा ही जैसे गोपाल जी ने बताया होता है, उस अलमारी में, उस दराज में, उस फाइल में, उस पन्ने पे वो रिसीट मिल जाती है और सेठ जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जज जो है फील करता है कि कुछ तो अद्भुत हुआ है, तो वो फिर से वो व्यक्ति को जाके पूछता है कि ये गोपाल जी कहाँ रहते हैं? वो व्यक्ति बोलता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गोपाल जी रहते हैं। तो जज पूछता है तुम कहाँ रहते हो? वो बोलता है कि जहाँ गोपाल जी रहते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। तो अब जज जो है ना, जिस व्यक्ति ने वो सम्मन दिया होता है गोपाल जी का, उसको बुलाता है, उसको पूछता है कि भाई तुमने सम्मन किसको दिया था? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो कोई गोपाल जी नामक कोई व्यक्ति नहीं मिला उस गांव में, तो ये एक पुजारी था, मैं तो पुजारी को दे के आ गया था ये सम्मन। तो वो जब सब कुछ समझ आता है, वो अपना काम काज छोड़ के घर की तरफ भागता है। घर जाके अपने रूम को लॉक करके फूट फूट कर रोता है। अब घर वाले पूछते हैं भाई तुम्हें क्या हो गया, आज इतना क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है, सब बताता है। तो घर वाले बोलते हैं इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। तो जज कहता है कि मैं जज बना कुर्सी पे बैठा रहा और जगदीश खड़े मुझे समझाते रहे, मैं इतना भी नहीं कर सका कि उठ के उनको प्रणाम कर दूं। तो जज जो है उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ देता है और हमेशा के लिए वृंदावन चला जाता है। आज भी वृंदावन में उस जज को जज स्वामी के नाम से जाना जाता है। और उसने वहाँ पे भक्ति कैसे की, वो बिहारी जी के टेम्पल के बाहर बैठ के बस नाम जपता रहता था। कभी वो उसने दर्शन नहीं किए, कभी वो अंदर नहीं गया दर्शन करने के लिए, बिहारी जी के बाहर बैठा रहता था। और जब पट बंद हो जाते, जब मंदिर बंद हो जाता था, और मंदिर के प्रांगण में वो बस लौटता रहता था, जो साधु संतों की, भक्तों की रज थी उसको माथे पे लगाता था। तो अब लोग कहते थे भाई तुम दर्शन करने क्यों नहीं जाते अंदर? तो वो कहता था सबसे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं जज बना कुर्सी पे बैठा रहा और जगदीश खड़े मुझे समझाते रहे, तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो बुल्ले शाह कहते हैं कि रब ओनू ही मिलदा नीता जिन्हां दियां सच्चियां। तो अब जो कबीर जी हैं वो पहुँचे जनाबाई के गांव में, और जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जनाबाई तो किसी दूसरी गांव की महिला से लड़ रही है, और लड़ भी किसके लिए रही है? गोबर के उपलों के लिए, गोबर के कंडों के लिए, जिनकी कुछ वैल्यू नहीं है, जिनका कुछ मूल्य नहीं है। अब आप ही सोचिए, हम किसी संत साधु महात्मा के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज होती है उस महात्मा की कि ये ऐसा होगा, और हम जब जाके देखते हैं कि ये तो लड़ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे मैं इसके दर्शन करने आया था। तो कबीर जी ने भी ऐसे ही सोचा कि अरे मैं इसके दर्शन करने आया था। तो कबीर जी पूछते हैं कि भाई तू क्यों लड़ रही है, और वो भी इन गोबर के उपलों के लिए? तो अब जनाबाई सीधी सादी, उसको क्या पता कौन कबीर, वो बोली कि तुम कौन यहाँ पंचायत करने आए हो? तो वो बोली कि मेरे की जो उपले हैं बहुत ही कीमती हैं। तो अब कबीर जी हंसते हैं, कहते हैं उपले कैसे कीमती हो सकते हैं, उनकी तो कुछ मूल ही नहीं होता है। तो जनाबाई कहती है कि मेरे जो उपले हैं बहुत विशेष हैं, अब तुम यहाँ पे आए हो तब तुम ही निर्णय करो, ये टोकरी में इस महिला के और मेरे उपले हैं, और तुम इनको कानों से लगाओ, और कानों से जब लगाओगे तो मेरे जो उपले होंगे ना, उनमें से तुम्हें ध्वनि सुनाई देगी। तो कबीर जी उठाते हैं उपले, कानों से लगाते हैं, और सच में जनाबाई के जो उपले होते हैं उनमें से ध्वनि सुनाई देती है। जो ध्वनि होती है वो ऐसे होती है कि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। तो देखिए जनाबाई की जो
निष्ठा थी भगवान के नाम के प्रति कितनी अद्भुत थी, कितना प्रेम उनका जो था अद्भुत था भगवान विट्ठल के प्रति। हम ये तो समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कठोर हृदय का है वो भागवत भक्त बन जाए। हाँ, वो भागवत भक्त बन सकता है क्योंकि उसके पास हृदय है। पर यहाँ पे विचार कीजिए, ये तो गोबर के उपले कंडे जो कि जड़ हैं, निर्जीव हैं, वो भी जो है भगवान विट्ठल का नाम जप रहे हैं। तो व्यास जी कहते हैं नाम सम नाम है, नाम समाना कोई। तो हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत ही मुश्किलों से मिला है, बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। तो हमें जो ये मनुष्य जीवन है ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें भगवान का सदैव हमेशा जो है भजन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम